हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में, भाग 18। रात का वक्त। ठाकुर फार्म हाउस अभय आर्या को लेकर इस वक्त फार्म हाउस के सबसे लग्जरियस रूम में लेकर आया और अब उसने आर्या को बेड पर लेटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा और आर्या के कपड़ों की तरफ देखा। अभय ने आर्या के चेहरे की तरफ देखकर अब आर्या के कपड़े उसकी बॉडी से अलग किए और उसे ब्लैंकेट से कवर करके खुद क्लोसेट की तरफ बढ़ गया। और अब उसने कबर्ड खोला तो उसमें सिर्फ अभय के कपड़े ही थे और अभय ने अब उसमें से अपनी एक शर्ट निकाली और उसे लेकर आर्या के पास आया और अब अभय ने आर्या को वो शर्ट पहना दी और अब आर्या के चेहरे की तरफ देखने लगा। अभय ने अब आर्या के माथे को चूम लिया और खुद कमरे की बालकनी में बढ़ गया। इस वक्त अभय के दिल में क्या चल रहा था ये कहना मुश्किल था। कुछ देर बाद अभय को कमरे के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई तो अब अभय कमरे में अंदर आया तो आर्या को अब होश आ चुका था और वो अब अभय की तरफ डरते हुए देख रही थी। आर्या को खुद से इस तरह डरते हुए देखकर अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली और अब आर्या के पास आया तो आर्या अब डर के मारे पीछे खिसकने लगी और अभय ने आर्या को एक झटके में अपनी तरफ खींचा और उसकी तरफ देखकर बोला, इतना डर क्यों रही हो? उस इंसान ने जो तुम्हारे साथ किया है ना स्वीट हार्ट, उसके लिए तो मौत की भी सजा कम है, समझी? अभय की बात सुनकर आर्या की आंखों में नमी तैर गई और अब वो एक झटके में अभय के सीने से लग गई और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर बोली, मैं डर गई थी ठाकुर साहब, अगर आप नहीं आते तो। आर्या की बात सुनकर अभय ने उसके बालों को चूम लिया और उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, स्वीटहार्ट, मैं हूं ना, एवरीथिंग इज ऑल राइट। हाँ। आर्या अब और भी तेजी से अभय के सीने में सिमट गई और सिसकने लगी। कुछ देर बाद आर्या यूं ही अभय के सीने से अलग कर सिसकती रही और अभय ने अब आर्या के चेहरे को अपने सीने से अलग किया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू, रोने की वजह से लाल पड़ चुकी छोटी सी नाक और मासूम सा चेहरा जो रोने की वजह से और भी ज्यादा दिलकश लग रहा था। अभय ने आर्या के माथे को प्यार से चूम लिया और फिर उसकी दोनों आंखों को, फिर उसकी लाल पड़ चुकी नाक को और उसके दोनों गालों को चूमने के बाद अभय ने आर्या की ठुड्डी को भी चूम लिया तो आर्या अब अभय की तरफ देखने लगी और अभय ने अब आर्या की नजरों को पढ़कर उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और आर्या की एक सिसकी निकल गई क्योंकि जब नीरज ने आर्या को पीछे की तरफ खींचा था तो आर्या के होठों पर एक कट लग गया था और अब अभय ने आर्या के होठों को किसी फूल की तरह नाजुकता से धीरे धीरे किस करना शुरू कर दिया और आर्या ने अभय के सॉफ्टनेस को महसूस करके अपनी आंखें बंद कर ली। जहाँ कुछ देर पहले आर्या को नीरज के छूने की वजह से खुद से घिन आ रही थी, वहीं अभय की छुअन को खुद पर महसूस करके आर्या अब अभय के सीने से चिपक गई थी और वो भी उस किस में पूरी तरह डूब चुकी थी। कुछ देर बाद जब अभय ने आर्या को छोड़ा तो आर्या का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था और आर्या के सीने में इस वक्त तूफान मचा हुआ था जो अभय को अपने सीने पर साफ साफ महसूस हो रही थी। और अब आर्या का ध्यान अपने कपड़ों पर गया तो उसने अभय की तरफ देखकर कहा, मेरे कपड़े आपने चेंज किए? आर्या की बात सुनकर अभय के हाथ जो उसकी शर्ट के बटन पर चल रहे थे अब रुक गए और अभय ने आर्या की आंखों में देखकर कहा, क्यों, मैं नहीं कर सकता? अभय की बात सुनकर अब आर्या ने अपनी नजरें चुरा ली और अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। अभय की बात सुनकर अब आर्या ने तुरंत बेचैन होकर अभय की तरफ देखा और बोली, कहाँ जा रहे हैं? आर्या को इस तरह डरते हुए देखकर अभय ने आर्या के चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है और ना ही किसी की औकात है जो इस कमरे में आ सके। हाँ, सो जस्ट रिलैक्स, ओके? अभय ने अब आर्या के चेहरे को थपथपाया
और कमरे से बाहर आया और अब किचन की तरफ बढ़ गया। इधर अभय के जाने के बाद आर्या बेड से उठी और अब उसने अपने चेहरे की तरफ देखा और अब खुद की तरफ देखकर अचानक वो मुस्कुराई, क्योंकि अभय की शर्ट में आर्या कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। अभय की शर्ट आर्या के घुटने तक आ रही थी और उसकी स्लीव्स बार बार आर्या के कंधों से फिसल रही थी, जिससे आर्या काफी क्यूट लग रही थी। और अब आर्या अकेले वहां बोर होने लगी और फिर अब उसे यहाँ डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अभय के रहते अब आर्या को कोई भी डर का एहसास नहीं था। कुछ देर तक आर्या यूं ही कमरे में घूमती रही और अब अभय को भी हुए काफी देर हो चुके थे और अब आर्या ने नीचे आने के लिए सोचा और अब आर्या चुपचाप नीचे की तरफ बढ़ गई। आर्या अब नीचे आई तो हॉल में सच में कोई नहीं था और अभय भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर आर्या हैरान रह गई और तभी आर्या को किचन से कुछ आवाज आई और आर्या अब धीमे कदमों से किचन की तरफ आई और वहां आकर आर्या ने जो देखा उसे देखकर आर्या के होश उड़ गए। आर्या इस वक्त किचन के दरवाजे पर खड़ी अभय को देख रही थी, जो इस वक्त शर्टलेस होकर किचन की स्लैब के पास खड़ा था और पूरी तरह से अपने काम में मशगूल था। आर्या हैरानी से अभय की तरफ देख रही थी, जो किसी प्रोफेशनल की तरह सब्जियों को काफी अच्छे से कट कर रहा था। अभय की तरफ देखकर आर्या ने पहली बार अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि अभय ने इस वक्त सिर्फ पैंट पहन रखी थी और ऊपर से पूरी तरह से शर्टलेस था। और अभय की कसी हुई बॉडी जो इस वक्त पसीने से तरबतर थी। आर्या को अभय इस वक्त काफी हॉट लग रहा था। आर्या अभी भी अभय को देखने में बिजी थी कि अचानक उसके कानों में अभय की आवाज पड़ी। आई नो आई एम हॉट स्वीट हार्ट, लेकिन इस तरह किसी को चोरी छुपे देखना बहुत गलत बात होती है। अभय की बात सुनकर आर्या हड़बड़ा गई और हड़बड़ाते हुए अभय की तरफ देखकर बोली, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पानी लेने आई थी। वो मुझे प्यास लगी थी ना, तो इतना कहकर अब आर्या फ्रिज की तरफ बढ़ गई और अब उसने फ्रिज में रखी बोतल को निकालकर उसमें से 2 घूंट पानी पिया और अब अभय की तरफ बढ़ गई और उसने अब गैस की तरफ देखा, जहाँ इस वक्त अभय रेड चिल्ली पास्ता बना रहा था। और आर्या अब अभय की तरफ देखकर बोली, आपको कुकिंग भी आती है ठाकुर साहब? अभय ने अब आर्या की कमर को पकड़कर खुद से चिपका लिया और अब उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रखकर बोला, हाँ। आर्या ने अब उस पास्ते की तरफ देखा, जो देखने में काफी डिलीशियस लग रहा था और आर्या ने अब अपनी जीभ अपने होठों पर फिराई और अभय की तरफ देखकर बोली, ये आप मेरे लिए बना रहे हैं? आर्या का सवाल सुनकर अब अभय ने आर्या को किचन की स्लेब पर बिठा दिया और अब उसकी नाक को अपनी नाक से रगड़कर बोला, हाँ स्वीट हार्ट। अभय की बात सुनकर अब आर्या ने अपनी आंखों को और भी बड़ा करके अभय की तरफ देखा और अब उसकी तरफ देखकर बोली, सच्ची मनस्टर, आप ये मेरे लिए बना रहे हैं? अभय ने अब मुस्कुराते हुए आर्या की तरफ देखा तो आर्या ने अब एक्साइटमेंट में अभय के होठों को हल्का सा चूम लिया और अब जल्दी से उसकी तरफ देखकर बोली, जल्दी बनाइए ना, मुझे ये खाना है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अभय, जो आर्या की इस तरह अचानक किस करने से शॉक्ड रह गया था, उसने अब गैस को बंद किया और उसे एक बाउल में सर्व करके उसने अब आर्या को गोद में उठा लिया और आर्या ने भी अपने पैर अभय के कमर में लपेट दिए और उस बाउल को अपने हाथ में पकड़ लिया। अभय अब आर्या को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो आर्या ने अभय की तरफ देखकर, अब आप अपने कमरे में जा रहे हो, हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर तो डिनर कर सकते हैं ना? आर्या की बात सुनकर अब अभय ने आर्या को गहरी नजरों से देखा और उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ स्वीट हार्ट, लेकिन यहाँ ये खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना रूम में आएगा। अभय की बात सुनकर आर्या ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभय की बातों में ये साफ था कि उसके दिमाग में कुछ शरारत चल रही थी। लेकिन बेचारी मासूम सी आर्या अभय के इरादों से अनजान थी। अभय आर्या को लेकर अब अपने कमरे में आया और उसे अब बेड पर लिटा दिया तो आर्या ने अभय की तरफ देखकर हैरानी से बोली,
ये आप क्या कर रहे हैं मास्टर? मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख लगी है। आर्या की बात सुनकर अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, रिलैक्स स्वीटहार्ट, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है और मुझे भी। अभय ने अब उस पास्ते के बाउल की तरफ देखकर कहा और उसे लेकर अब आर्या के पास आया और अब अभय ने उस पास्ते को अपने होठों में दबाया और आर्या की तरफ देखने लगा तो आर्या ने अब अभय की तरफ देखकर अपने सूखते हुए गले से कहा, आप क्या कह रहे मास्टर? अभय ने अब आर्या की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी भूख मिटा रहा हूँ। इतना कहकर अब अभय ने उस पास्ते को आर्या के होठों के बीच दबा लिया और अब उस पास्ते का एक टुकड़ा आर्या के होठों में घुल गया और एक टुकड़ा अभय के होठों में घुल रहा था। और अब अभय ने आर्या की तरफ देखकर उसके होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, हाँ डिलीशियस, आज तक मैंने इतना टेस्टी पास्ता कभी नहीं खाया। अभय की इस तरह बेशर्मी से बोलने पर आर्या शर्मा गई और अब अभय ने पूरे पास्ते को इसी तरह खत्म किया और अब कुछ देर बाद आर्या इस वक्त अभय के खुले हुए सीने पर अपना सर रखकर सुकून की नींद सो रही थी और अभय का हाथ आर्या की शर्ट के अंदर कुछ गुस्ताखी कर रहे थे और अब आर्या ने कुनमुनाते हुए अभय की तरफ देखकर कहा, सोने दीजिए ना मास्टर। अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हारी आंखों को थोड़ी न पकड़ रखी है जो तुम सो नहीं पा रही हो स्वीटहार्ट। अभय की बात सुनकर अब आर्या ने गुस्से से अभय की तरफ देखकर कहा, आपने मेरी आंखों को नहीं पकड़ी है लेकिन आपने कुछ और ही पकड़ रखा है। आर्या ने अब पपी केस बनाते हुए अभय की तरफ देखकर कहा, प्लीज परेशान मत करिए ना। अभय ने अब आर्या की तरफ देखकर कहा, सिर्फ इतने से ही परेशान हो गई हो स्वीटहार्ट? सोचो, जब हम एक दूसरे में समाये हुए एक दूसरे को गहराई से महसूस करेंगे तो तुम कितना परेशान होगी। हाँ स्वीटहार्ट, अभय इतना बेशर्म होगा ये तो आर्या ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था और उसकी इस तरह बेशर्मी भरी बातों पर आर्या का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।